आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक के ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से सभी प्रश्नों को सॉल्व करना समझिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास करने के लिए। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है √2 इंटू में साइन π/4 और प्लस में क्या है cos π/4। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि पाई का वैल्यू कितना होता है। पाई जो है, पाई का वैल्यू होता है 180। कितना होता है? पाई का वैल्यू 180 डिग्री। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? √2 इंटू में साइन π/4। तो पाई का मान कितना बताया हमने? 180 और बट्टा में 4 रखना है। फिर प्लस में cos π/4। तो पाई का वैल्यू क्या? 180 बट्टा में 4। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे क्या होगा? √2 इंटू में 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 45 चौका 180 मतलब साइन 45 डिग्री। अब प्लस में यहां पर भी कितना आएगा? cos 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर √2 इंटू में साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और फिर प्लस में cos 45 डिग्री का भी मान होता है कितना? 1/√2। तो अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 दोनों जुड़ के हो जाएगा 2/√2 मतलब √2 इंटू में 2/√2 √2। यहां से √2 और √2 कट के बचेगा 2। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन बी में 2 है तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है क्या कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न में क्या है? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? x² अनुपात में y²। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो मान लेते हैं यहाँ पर πr² बट्टा में πr²। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये, और दिया कितना गया है? x² बट्टा में y²। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से देखिए पाई और पाई कट जाएगा और स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √x² बट्टा में y² हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो x बट्टा y, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटा देता है तो यहाँ पर x बट्टा y मतलब इस दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? x अनुपात y। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x अनुपात y। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो आपको बताना है a² प्लस b² का मान। देखिए यहां से समझिए इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर जो है दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a cos थीटा प्लस में b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर बराबर में अगर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? a²। तो यहां पर हो जाएगा a² और cos थीटा है ना, तो ये हो जाएगा cos² थीटा। फिर प्लस में b² तो b² sin² थीटा। क्लियर है यहां तक? फिर प्लस में 2ab तो यहां पर 2i इंटू में a का मान a cos थीटा, अब फिर इंटू में कितना हो जाएगा? इंटू में b sin थीटा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 16। समझ गए यहां तक? क्या किया हमने? इसका होल स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ये चीजें प्राप्त हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इस वाले टर्म को हम अलग लिख लेते हैं। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे? इस वाले टर्म का भी दोनों तरफ वर्ग निकाल लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर में कितना दिया गया है? 3। इसका जब वर्ग निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो a² तो हो जाएगा a² sin² थीटा। फिर प्लस में b² तो हो जाएगा b² इंटू में cos² थीटा। a माइनस b है तो माइनस में 2ab, तो इंटू में a का मान हो जाएगा a sin थीटा इंटू में b मतलब b cos थीटा। ओके, अब बराबर के उस साइड जो है 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया अलग टर्म। अब देखिए यहां से बहुत ही आसानी से a² प्लस b² का मान निकाल लेंगे। कैसे? अब इस दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक, तो बराबर के इस साइड वाला टर्म बराबर के इस साइड वाले टर्म से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए
यहां से बहुत ही अच्छे से समझिए, देखिए क्या होगा। तो इस वाले टर्म का पूरा पद हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर प्लस में कितना है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में है 2a कॉस थीटा इंटू में b साइन थीटा, b साइन थीटा। अब जब जोड़ेंगे तो चिन्ह लगाएंगे प्लस का और इस वाले पूरा टर्म को लिख देंगे, कितना है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर माई प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2ab में क्या दिया गया है 2a साइन थीटा, माइनस में है यहां पर 2a साइन थीटा इंटू में b कॉस थीटा। ये तो इस वाले टर्म को जोड़े हैं और बराबर की उस साइड इधर 16 है और इधर 9, तो 16 न जुड़ के कितना हो जाएगा 25, तो यहां पर बराबर में हो गया 25। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि 2a कॉस थीटा इंटू में b साइन थीटा प्लस में और ये वाला टर्म जो है माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और यहां पर जो है ना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर हम a स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? और सेम काम यही करेंगे हम, क्या यहां पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में हम लोग बी स्क्वायर का कॉमन कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बराबर में कितना है 25। अब आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला कितना 1, तो इस दोनों के बदले कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब बराबर में 25। ओके, तो यही इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पूरा मेथड था, इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका था। अगर 2 मार्क में भी पूछा जाए इस तरह के सवाल तो आपको इस तरह से पूरा सॉल्व करके बनाना है। और बात करें ऑब्जेक्टिव में तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो यह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और हाँ, अगर इस तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको लगे कि इसमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लगेगा तो आप इस तरह के प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आसान क्वेश्चन को चूज करना है और उसको सॉल्व करना है, ना कि इस तरह के बड़े सवाल को, इसमें सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को चेक करके और आसान वाले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। हालांकि ये प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता दिया। आइए अगला प्रश्न को समझिए। देखिए 24 नंबर सवाल में किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है एक्चुअली पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल दिया कितना गया है 49 पाई। ओके, पाई बराबर के इस साइड और उस साइड कट जाएगा, आर स्क्वायर और स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यहां पर रूट अंडर 49, तो आर का वैल्यू कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर। और आपको बताना क्या है व्यास मतलब डी का मान, तो डी बराबर कितना होता है 2r, तो 2 गुने में आर का वैल्यू 7 तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से सॉल्व करना है। आइए अगला प्रश्न समझिए। देखिए 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक पहिया है जिसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम 5 चक्कर लगाएंगे तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये चीजें बताना है। तो सबसे पहले हम एक चक्कर में लगाई गई दूरी को निकालेंगे। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्त का परिधि, यहां पर लिख लेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा, हालांकि इतना नहीं लिखना है लेकिन हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी जितना इस पहिए का परिधि, मतलब परिधि होगा, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो निकाल देंगे 2 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई दिक्कत, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूनी कितना 88 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में, आपको बताना कितना है 5 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो इस 88 को है ना 5 से मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देंगे, तो कितना आएगा इसका फाइनली आंसर 8 5 40 और 8 5 40 4 44, मतलब 440 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ गए इस चीज को? देखिए यह प्रश्न जो है ना चक्र दूरी तय करने वाला प्रश्न 2 मार्क में भी पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना समझ लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। एक वृत्त के क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों इक्वल है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ओके। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा को यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए आर स्क्वायर बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ए स्क्वायर, अब पाई उधर जाएगा तो बट्टा में पाई, नो डाउट। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर, अब बट्टा में पाई। तो ए स्क्वायर रूट के बाहर आके ए हो जाएगा और पाई तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट अंडर पाई। ये हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब देखिए क्या बताना है आपको? परिमितियों का अनुपात। वृत्त का परिमिति और वर्ग का परिमिति का अनुपात बताना है। वृत्त का परिमिति कितना? 2 पाई आर, और बट्टा में वर्ग का परिमिति कितना होता है? 4 गुने भुजा, और भुजा को हम लोग क्या मान रखे हैं? ए। तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 4a। अब ध्यान से देखिए इस 2 को जब 4 से काट देंगे तो 2 दूना 4। यहाँ पर पाई इंटू में आर हम लोगों ने क्या निकाल रखा है? ए बट्टा में रूट पाई। क्या निकाल रखा है? ए बट्टा में रूट पाई, और बट्टा में कितना बचेगा? 2a, ओके। तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लीजिए कि x बट्टा में रूट एक्स रहे ना, तो इसको हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस पूरा के बदले हम लोग रूट लिख सकते हैं। यही काम हम यहाँ पर करेंगे, पाई बट्टा रूट पाई को रूट पाई लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट पाई इंटू में a, और बट्टा में कितना है? 2a। तो यहाँ से a और a कैंसिल होके बच जाएगा रूट पाई, और अनुपात में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस दोनों की परिमितियों का अनुपात कितना हो जाएगा? रूट पाई अनुपात में 2। यह पूरा प्रोसेस था इसको सॉल्व करने का, जो कि हमने आपको बता दिया है। और अब बारी आपका है सीखने का, तो इसको जरूर सीख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। px मतलब एक बहुपद दिया गया, उसको 2 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाना है, मतलब भाग देना है, तो उसका घात बताना है। तो घात एकदम सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स का पावर 4 है। अगर हम इसको पूरा पूरा काटेंगे तो एक्स स्क्वायर से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका घात क्या हो जाएगा? 2। तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। मान लीजिए यहाँ पर 2 माइनस एक्स क्यू रहता है, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना रहता, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, इसको लाने के लिए सिर्फ x से गुना करना पड़ता, तो यहाँ पर x, तो इसका घात कितना हो जाता? 1। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इसके बट्टा में एक्स स्क्वायर है। क्या बताना है इसमें? कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन चेक कीजिए। रूट एक्स है, द्विघात समीकरण नहीं है। बट्टा में एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर बट्टा 1 करें और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बट्टा 1, ठीक है, तो यहाँ पर जब एलसीएम निकालेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। बचा एक ऑप्शन, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा माथापच्ची करने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देख करके सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट सवाल समझिए। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान बताना है। क्या? देखिए द्विघात समीकरण कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2kx और प्लस में 4 बराबर 0। एक मूल 2 है ना, तो सिंपल सा x के जगह पे 2 रख देना है और x का मान निकाल देंगे। तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2k इंटू में 2 और प्लस 4 बराबर 0। सॉल्व कीजिए इसको, ये 2 दूना 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर 2 दूना 4k, अब बराबर में -8 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना? -2। बस k का मान कितना निकल जाएगा? -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल को समझिए, सॉल्व करना। यदि x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड है तो आपको a का मान बताना है। x प्लस 3 इसका गुणनखंड है ना, तो x प्लस 3, यहाँ से x बराबर हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगा? -3। अब इस -3 को इस इक्वेशन में रख देंगे x के जगह पे और बराबर में 0 लगा देंगे, लिखेंगे a x स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, अब फिर प्लस में x और माइनस में 3 है ना, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, अब प्लस में 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, -3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू a हो जाएगा 9a। अब -3 में से 1 घटाने पे -2
अब -2 बराबर के उस साइड बराबर में 2, यहां से a का वैल्यू 2/9 मतलब 2/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तब इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन में है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होते हैं, जब b² - 4ac का वैल्यू 0 हो। क्या हो, b² - 4ac का मान 0। अब यहां से p का मान बताना है ना, तो b का मान कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुने a का मान p हो जाएगा और c का मान कितना 3 बराबर में 0। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस में और बराबर के उस साइड जाएगा तो -4, ये हो गया। और यहां पर गुना करने पे कितना हो जाएगा, माइनस में 4 तिया 12p माइनस माइनस इस तरफ दोनों तरफ प्लस हो जाएगा और p का वैल्यू कितना 4/12, 4 तिया 12 तो 1/3 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मूल वास्तविक एवं समान हो तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब इसका मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, b² - 4ac निकाल लेंगे। ठीक है, b² - 4ac तो b² कितना -3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना 6 गुने में c का मान प्लस में 5 अब बराबर -3 का स्क्वायर 9 और फिर माइनस में 6 5 30 चौका 120 बराबर में कितना माइनस में निकलेगा 111 जो कि 0 से छोटा है। -111 जो कि 0 से कितना है छोटा। जब भी b² - 4ac का वैल्यू माइनस में निकले तब क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं, उस समीकरण का कोई भी मूल नहीं निकलेगा। तो यहां पर यही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझना है आपको, b² - 4ac का वैल्यू जब माइनस में आए तब उस समीकरण का कैसा वैल्यू होगा, वास्तविक नहीं, मतलब उस समीकरण का मूल नहीं निकाल सकते। ओके, आइए अगला प्रश्न को समझिए। देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। क्या है, सिंपल सा इसका देखिए x² + x माइनस में 20 बराबर 0 दिया गया है ना, इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा x² 20 तो 5 चौका 20 अब 5x - 4x -20 बराबर 0, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस में x लाना था तो 5 चौका 20, 5 में से 4 घटाने पे x, गुणनखंड मिल गया। अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों में कॉमन करेंगे और इस दोनों में, तो यहाँ पर x कॉमन लेने पे बचेगा x + 5 और इस दोनों में देखिए माइनस में अगर 4 कॉमन कर ले तो इस वाले टर्म में सिर्फ x और यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा। तो 4 × 5 = 20 बराबर में 0। तो यहाँ से x + 5 इंटू में x - 4 निकलेगा। तो यहाँ पर x बराबर 4 ये तो वैल्यू दिया गया है और दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा, x का मान -5 निकलेगा। क्या निकलेगा, -5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न को समझिए और देखिए। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आइए इसको ध्यान से समझिए। α² + β², एक फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α × बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग और शून्यक के योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b/a और इसका स्क्वायर फिर माइनस में 2 × अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब इस समीकरण से a, b और c का मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, b का मान कितना है यहाँ पर 6, अब माइनस में है तो -6 बटा में a का मान कितना 1 और इसका स्क्वायर फिर माइनस में 2 × में c/a, c का मान 5 और a का मान 1 तो 5/1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 और फिर माइनस में 2 पंचे हो जाएगा 10, 36 में से 10 घटाने पे निकलेगा 26। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नंबर। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आइए अगला प्रश्न को देखिए। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल है, मतलब द्विघात सूत्र यहां से आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र सबसे पहले आप लोग जान लीजिए क्या होता है। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac या बटा में 2a, ये होता है द्विघात सूत्र।
अब इस इक्वेशन में आपको बताना है कि मूल क्या होगा। माइनस बी, इस इक्वेशन में b का वैल्यू माइनस क्यू है, तो माइनस माइनस मिलके q हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस क्यू का स्क्वायर कितना निकलेगा क्यू स्क्वायर, फिर माइनस में 4ac, a का मान p और c का मान r, तो हो जाएगा 4pr। ठीक, अब बट्टा में 2a, a का मान p और 2, तो मतलब मिलके हो जाएगा 2p, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा q प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और बट्टा में 2p, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को इस द्विघात सूत्र को अच्छे से याद रखना है ताकि आप इस तरह के सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सके। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान बताना है। क्या -1 इस दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल है। ठीक, तो आपको बताना है p प्लस क्यू का मान। तो सबसे पहले इस समीकरण में हम x के जगह पे -1 रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग को p का वैल्यू प्राप्त होगा। तो देखिए क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3x, तो 3 इंटू -1 अब प्लस में p बराबर में 0। ओके, तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 हो जाएगा 2, फिर माइनस में 3 प्लस p बराबर 0। तो p का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1 और -1 बराबर के उस साइड 1 हो जाएगा, p का मान 1। अब चलेंगे q का मान निकालने, तो q का मान निकालने के लिए इस समीकरण में x बराबर -1 वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा q इंटू में -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में q इंटू में x का मान कितना रखेंगे -1, अब प्लस में 4 बराबर 0, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा q, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस q, अब बराबर में -4 हो जाएगा, +4 बराबर के उस साइड -4, 2q बराबर माइनस में 4, तो q का वैल्यू यहाँ से -2 निकलेगा। अब आपको बताना है p प्लस q का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर p का मान 1 और q का मान -2 है, तो ये हो जाएगा -2 बराबर में -1, तो p प्लस क्यू का वैल्यू फाइनली -1 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल को एकदम बारीकी से समझिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। LBH दिया गया है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी या इंटू में h, ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से अब LB और h का वैल्यू रख देंगे, बस L है 15 प्लस में B है 6 इंटू में ऊंचाई मतलब 5 है, कोई दिक्कत। यहां पर हो जाएगा 2 इंटू में 15 6 21 गुने में 5, तो 2 5 10 और 21 दाएं कितना 210। इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर, 210 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ गए, तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, क्या घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में h होता है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। क्या है प्रश्न में, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब जो भुजा दिया गया है ना, तो उस दोनों से हम लोग पहले क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू मतलब 8 गुने 8 गुने 8, कोई दिक्कत। और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 4 गुने 4 गुने 4, तो इसमें इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 4 दूना 8 गया, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 8 घन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये अगला प्रश्न को समझिए। देखिए धातु के 3 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसको पिघलाकर एक घन बनाया गया और नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये जितने भी किनारा दिया गया है इस सभी किनारे वाले घन का आयतन बराबर क्या होगा, इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो मतलब जो नया घन बनेगा इस सभी किनारे वाले घन के आयतन को जोड़ के बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तीनों का आयतन मतलब 3 का क्यू प्लस में 4 का क्यू प्लस में 5 का क्यू और नए घन जो बने हैं मान लेते हैं 1 क्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम भुजा निकालेंगे। ठीक है,
तो क्या निकलेगा 3 तिया 9 तिया 27, फिर प्लस में 4 चौका 16 चौका 64, अब प्लस में 5 25 5 125, अब बराबर में कितना 1 क्यूब। तो यहां से a का वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए सभी को जोड़ने पे हमको 216 निकलेगा और 216 का यहाँ पर क्यूब निकालना है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो नया घन का भुजा कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्या बताना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a²। तो यहाँ पर 4 गुने a² मतलब 6 गुने 6। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 4 छक्का 24 और 24 छक्का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3। यहाँ पर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h, अब बट्टा में πr²h मतलब दोनों का सेम। यहाँ पर r2 और h2 इसको h1 इसको h2 मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आयतन लिख देंगे और पाई दोनों में समान रहेगा इसलिए दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इस वाले अनुपात में से पहला अनुपात हो जाएगा पहले बेलन का त्रिज्या, तो r² मतलब 2 गुने 2, फिर ऊंचाई, फिर इसी प्रकार पहला अनुपात वाला ऊंचाई मतलब 5 हो जाएगा, फिर बट्टा में इसी प्रकार त्रिज्या 3 गुने 3 और गुने में ऊंचाई हो जाएगा 3। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 दूना 4 5 20 और बट्टा में 3 तिया 9 तिया 27, कितना निकला 20:27। आयतनों का अनुपात कितना निकल जाएगा 20:27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को एकदम बारीकी से समझ के सॉल्व करके अच्छे से बनाना जरूर है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर बना लीजिएगा और इसी तरह के डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट लेकर के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए।